आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना सीखेंगे। यानी हमें थीटा की ऐसी वैल्यू चाहिए जो समीकरण को संतुष्ट करेगा और वो थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और 90 अंश से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर cos थीटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों से cos थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसके पास बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक बार cos थीटा कॉमन निकल चुका है तो एक बार cos थीटा और बच जाएगा माइनस √3 इक्वल टू 0। दो पद है, इन दोनों का गुणा 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है या तो पहला पद 0 होगा या दूसरा पद 0 होगा या तो दोनों ही पद 0 होंगे। तो इसका मतलब है कि या cos थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है। तो यदि cos थीटा इक्वल टू 0 हुआ देन हमें याद करना है कि थीटा के कितने मान के लिए cos थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो उसके लिए आपको त्रिकोणमितीय सारणी याद होनी चाहिए। इसके पहले वीडियो में हम त्रिकोणमितीय सारणी को किस तरीके से याद रख सकते हैं उसके बारे में पढ़े हुए हैं। तो हमें याद करना है कि cos थीटा में थीटा का कौन सा मान है जो हमको 0 देता है। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 अंश होती है देन cos थीटा की वैल्यू 0 होगी, इसलिए एक आंसर हमको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि अगर 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0 हो जाए। तो यदि ऐसा होता है देन थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। तो 2 cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3 देन cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/2। तो थीटा के कितने मान के लिए cos थीटा का मान √3/2 होता है। तो थीटा का मान यदि 30 अंश होगा तब cos 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2। ये सारणी से हमको याद करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ हमें थीटा की दो वैल्यूज मिलती हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये दोनों थीटा की जो वैल्यूज हैं 90 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये इस समीकरण के हल कहलाते हैं। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, हमें सॉल्व करना है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या दिक्कत होने वाली है। यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा है और ये क्या है cos थीटा। तो दोनों ही जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस sin स्क्वायर थीटा को भी हम cos के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1। ब्रैकेट ओपन करें, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1। ये हो जाएगा, या इस 1 को भी अगर हम इधर पक्षांतर करके लाएं तो ये हो जाएगा -2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा 2 है और ये 1 माइनस होके आ रहा है तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 इक्वल टू 0। एक वर्ग समीकरण है जिसमें जो चर राशि अभी हमें दिखाई दे रही है cos स्क्वायर थीटा है ना। तो इस वर्ग समीकरण को सॉल्व करना है तो हम मध्य पद को दो भागों में तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर शुरू और आखिरी वाले पद का जो गुणा है कितना आ रहा है -2। यानी आपको बीच में ऐसे दो पद चाहिए, दो संख्याएं चाहिए जिसे गुणा करेंगे तब तो 2 आना चाहिए और जिसको घटाएंगे तो 1 आने चाहिए क्योंकि बीच में 1 आया हुआ है। ओके, तो कौन कौन सी दो संख्याएं होंगी, तो एक होगा -2 और दूसरा होगा +1। यानी -2 + 1 को यदि गुणा किया जाएगा तो -2 मिल जाएगा और -2 + 1 की वैल्यू -1 हो जाएगा। मध्य पद को दो भागों में तोड़ करके समीकरण को हल करना ये सीखे हुए हैं हम लोग, तो उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस cos थीटा
प्लस 1 इक्वल टू 0। देन यहाँ से हम -2 cos थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। इसके पास बचेगा एक बार cos थीटा, और क्योंकि माइनस कॉमन निकाले हैं तो ये प्लस हो जाएगा। 2 cos थीटा निकाल चुके, देन ये 1 हो गया। सेकेंड में देखिए तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब 1 कॉमन निकल जाएगा। cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया -2 cos थीटा प्लस 1, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो -2 cos थीटा प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाए, या cos थीटा प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाए। तो यदि -2 cos थीटा प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है, यदि -2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, देन cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन -2, या कितना मिलेगा 1/2। तो हमें मालूम होना चाहिए कि cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो हम जानते हैं कि थीटा का मान अगर 60 अंश हो तब cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, इसलिए यहाँ पर हमको आंसर मिल रहा है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि यदि cos थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, ये वाला की वैल्यू 0 हो सकता है। तो यहां से क्या मिलेगा, cos थीटा इक्वल टू -1। cos थीटा की वैल्यू -1 होती तो है, बट हमें यहाँ पर क्या है कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच होनी चाहिए, और 0 से 90 डिग्री में cos की सभी वैल्यूज धनात्मक होती है, और यहाँ पे cos की वैल्यू कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। इसलिए हमको यहाँ पर 0 से 90 के बीच थीटा का ऐसा कोई मान नहीं मिलेगा जो हमको ऋण 1 देने वाला है। तो हम यहाँ पर थीटा को अग्राह्य करेंगे, यानी इसकी वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 से 90 के बीच होनी चाहिए। तो फाइनली हमको आंसर मिल रहा है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाए। अगला इक्वेशन है 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है और यहाँ sec स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। तो या तो दोनों को हम tan के फॉर्म में चेंज करें, या दोनों को ही sec के फॉर्म में चेंज करें, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो tan थीटा और sec थीटा के बीच रिलेशन होता है कि tan स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण नंबर 2 क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। इस सर्व समीकरण का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यदि हम sec स्क्वायर को tan के फॉर्म में चेंज करना चाहें, तो जहाँ sec स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है वहां पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा है, उसके बदले हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट यूज करेंगे यहाँ पर, प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करें, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। देन सभी जो पद है उसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 1, यानी ये 3 हो जाएगा, तो ये हो गया -3, और 2 tan स्क्वायर थीटा पक्षांतर होके आ रहा है, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। देन 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा, एक बार tan स्क्वायर थीटा बच गया, -3 इक्वल टू 0। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू -3 पक्षांतर करेंगे तो 3 बन जाएगा। हमें तो tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा इक्वल टू, यहाँ से यदि हम वर्ग हटाएंगे तो इधर लग जाएगा वर्गमूल। ओके, तो tan थीटा का मान हमको मिल रहा है वर्गमूल 3। अब हमें याद करना है कि tan थीटा में किसका मान वर्गमूल 3 होता है, सारणी आपको याद होनी चाहिए। तो थीटा का मान यदि 60 अंश हो तब tan 60 अंश का मान वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। तो इसलिए थीटा इक्वल टू हमको आंसर मिल रहा है 60 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या देख रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा है, cos थीटा है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करें कि इस साइन स्क्वायर थीटा को भी हम cos के फॉर्म में चेंज कर देंगे।
तो हम क्या जानते हैं, सर्व समीकरण नंबर 1 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू को हम रखेंगे जहां पर हमें साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। तब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब पक्षांतर करके इधर ले आते हैं दोनों पदों को, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2, 1 आ रहा है इधर -1 हो जाएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आकर के प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो गया +1 इक्वल टू 0। ये वर्ग समीकरण की फॉर्म में है, जिसमें चर राशि जो है वो कॉस थीटा हमको अभी दिखाई दे रही है। तो शुरू वाले और आखिरी वाले पद का गुणा करते हैं, ये मध्य पद को तोड़ने का नियम है। 2 और 1 का गुणा करते हैं तो हमको 2 मिल रहा है, +2 में आ रहा है। यानी बीच वाली संख्या को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसे जोड़ने से बीच वाली संख्या मिले। आपको मालूम है जब पॉजिटिव आता है तब आपको ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिसे जोड़ने से आपको ये संख्या मिल जाएगी, और गुणा करने से आपको 2 मिलना चाहिए। तो कौन कौन सी होंगी वो संख्याएं, 2 और 1, +2 और +1। यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो -2 और -1। ठीक है, यदि हम इसे जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, और यदि -2 और -1 को गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये अब टूट जाएगा -2 कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा +1 इक्वल टू 0। पहले वाले पेयर से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 कॉस थीटा को, तो यहां से बचेगा एक बार कॉस थीटा -1, और सेकेंड पेयर से हम -1 कॉमन निकालें तो ये बचेगा कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। देन 2 कॉस थीटा यहां से हो गया -1, और सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो 2 कॉस थीटा -1 की वैल्यू 0 हो जाए, या कॉस थीटा -1 की वैल्यू 0 हो जाए। तो दोनों ही स्थितियों में देखते हैं, यदि 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0, देन 2 कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो हमें याद करना है कि कॉस में किसका मान 1/2 होता है। तो हम जानते हैं कि थीटा का मान यदि 60 अंश हो तब कॉस 60 अंश का मान 1/2 होगा। इसलिए एक बार जो आंसर आ रहा है थीटा की वैल्यू वो 60 अंश हो। सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0 हो जाए। तो इसमें भी देखिए, यदि कॉस थीटा -1 की वैल्यू 0 हो जाती है, देन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू -1 उधर पक्षांतर होगा तो 1 हो जाएगा। अब हमें याद करना है कि कॉस में कितने अंश का मान 1 होता है। सारे आपको अच्छे से याद होनी चाहिए इसके लिए। तो कॉस में हम जानते हैं कि थीटा का मान यदि 0 डिग्री होता है तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो आपको 2 आंसर मिल रहे हैं, एक तो थीटा की वैल्यू 60 और दूसरी थीटा की वैल्यू 0। तो आंसर मिल गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड 0 डिग्री। ये दोनों जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 4 है। तो हमको यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही के अंश में कॉस थीटा आया हुआ है, तो एक काम करें, दोनों से कॉस थीटा को कॉमन निकाल देते हैं। तब पहले वाले में क्या बचेगा, कॉस थीटा बाहर निकाल चुके हैं तो ये हो गया 1, और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ से कॉस थीटा हम बाहर निकाल चुके हैं तो ये भी 1 हो गया, और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। कॉस थीटा बाहर में निकला हुआ है,
यहाँ से हम दोनों का लघुत्तम लेते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा का गुणा होगा 1 प्लस साइन थीटा के साथ, और यहाँ पर ये 1 प्लस साइन थीटा इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, बीच में प्लस का साइन है, और ये 1 माइनस साइन थीटा का हम यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो एक के साथ गुणा होगा, तो ये 1 माइनस साइन थीटा रहेगा इक्वल टू 4। यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, और यहाँ यदि माइनस का साइन होता देन आपको यहाँ पर ब्रैकेट यूज करना होता। प्लस है देन अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया कॉस थीटा, अंदर में देखिए प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। नीचे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है, तो हमको फॉर्मूला मालूम है कि अगर मान लीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। देन कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो सर्व समीकरण हमें मालूम है क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। इस सर्व समीकरण का यूज करेंगे तो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ऊपर में हमको मिल रहा है 2 कॉस थीटा और नीचे हमें मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4। तो एक बार कॉस थीटा दोनों से कैंसिल हो जाएगा। अब हमको मिल रहा है 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 4। हमारा उद्देश्य क्या है, थीटा की वैल्यू फाइंड करना, यानी यहाँ से सबसे पहले तो हम कॉस थीटा की वैल्यू को अलग करते हैं। तो यहाँ इसको इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 4। ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 1 जा 2 2 जा, देन कॉस थीटा की वैल्यू हमको मिल रही है 1 अपॉन 2। हमें याद करना है कि कॉस में किसका मान 1/2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 60 अंश हो तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर हमको मिल रहा है थीटा बराबर 60 अंश, ये इसका आंसर हो जाएगा।